Welcome back to my channel. Today I am here with the new topic about coronavirus. Pandemic seems to be have a positively effect on the earth, on our universe. Everyone is talking about how this situation affect on the human beings, animals, environment, but no one is talking about that कि हम अल्लाह के कितना करीब हो चुके हैं। इस सिचुएशन में देखा जाए तो हर कोई अपने घरों में मौजूद है। नो स्टडीज़, नो बिजनेस, नो एनी अदर एक्टिविटी। तो जब फर्स्ट टाइम में कोरोना वायरस जब दाखिल हुआ पाकिस्तान में तो वबीला मच गया, यार मुझे नहीं मरना, अल्लाह के करीब जाओ, अल्लाह से दुआएं करो, अल्लाह से बातें करो, ये वबीला मच गया। तो ज़ाहिर बात है कोई मरना नहीं चाहता, कोई इंसान मरना नहीं चाहता और ऐसी सिचुएशन में तो बिल्कुल भी नहीं मरना चाहता और ऐसी तकालीफ से तो बिल्कुल हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हम मुसलमान हैं, हमारा अक़ीदा अल्लाह पे है। तो आई एम सेइंग दैट एवरीवन इज़ नाउ प्रेइंग टू गॉड। जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को दीन की तालीम दे रहे हैं, कोई अदर दूसरी एक्टिविटी नहीं है। तो पेरेंट्स बच्चों के करीब हो चुके हैं, बच्चे पेरेंट्स के करीब हो चुके हैं, सब मिलकर अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, अल्लाह को बहुत याद किया जा रहा है। लोग घरों में साथ तिलावत कर रहे हैं। मैं देख रही हूँ कि माँ बाप जो हैं बच्चों को लेकर हर जब भी अजान होती है पूरी फैमिली साथ जो है नमाज़ पढ़ रही होती है, उसके बाद तिलावत कर रही होती है। लोग बच्चे मदरसे में नहीं जा पाते तो इस वक्त जो है माँ बाप जो हैं बच्चों को दीनी तालीम दे रहे हैं, उनकी तिलावत सुनते हैं। और उसके बाद जब से मैं पैदा हुई हूँ मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा कि हमारे जो टीवी चैनल्स पे अजान आ रही हो। बट नाउ डेज़ हमारा जो इंडस्ट्री है, हमारा सोशल मीडिया है, न्यूज़ चैनल हैं, टीवी चैनल्स हैं, उन पे अजान दिखाई जा रही है। बच्चों को विद मीनिंग अजान दिखाई जा रही है कि अजान के माना क्या है, अजान का जवाब कैसे दिया जाता है। सो वेरी लविंग सिचुएशन इज़ दिस इज़। उसके बाद हमारे जो वहाँ पे उलमा डिफरेंट टाइप की दुआएं बता रहे हैं कि इन दुआओं को याद करें, इन दुआओं को दिन में 3-3 बार पढ़ें तो इंशाल्लाह हम इस वबा से बच जाएंगे। तो मेरा कहना है कि वो जो दुआ आजकल जो दिखाई जा रही है टीवी पे, वो दुआएं सिर्फ कोरोना वायरस से बचने के लिए नहीं है, वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही दुआएं बता दी थी कि खुद को सेफ़ कैसे रखना है, अल्लाह के कलाम के साथ अपना इलाज कैसे करना है। पहले तो डॉक्टर्स नहीं थे, पहले तो ऐसी दुआएं ही इंसान का इलाज किया करती थी, ऐसी दुआओं से ही हमारे इलाज होते थे। सो देखें अब पूरी दुनिया जो है इस वक्त अल्लाह के कितना करीब हो चुकी है, मुसलमान अल्लाह के कितना करीब हो चुके हैं। और जब हम पूरी मुसलमान जो उम्मत है एक साथ खड़े के खुदा को याद कर रही होती है तो कितना खुदा को भी अच्छा लगता होगा। तो ऐसी उम्मत को खुदा कैसे किसी वबा के हाथों मरने देगा। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इन दिनों में हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो जस्ट पहले दुनियावी तालीम हासिल कर रहे थे और अब जो है उनको दीनी तालीम हासिल करने का मौका मिला है। सेकंड पॉजिटिव इफ़ेक्ट इज़ दैट कि एयर पोल्यूशन, नॉइज़ पोल्यूशन बहुत कम हुआ है। जैसे कि फैक्ट्रीज़ वगैरह बंद हो चुकी हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत कम हो चुकी है, ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही है, तो उसके हवाले से हमारा एयर पोल्यूशन जो है फैक्ट्रीज़ बंद हुई हैं तो हमारे ग्रीन हाउस इफेक्ट हुआ है। द मैसिव डिक्लाइन इन ग्रीन हाउस एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी बहुत कम हुआ है। तो अब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एक ऐसी नाइट्रोजन है कि जो हमारी हेल्थ पे भी इफ़ेक्ट करती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पे इफ़ेक्ट करती है। नाइट्रोजन के अंदर हमें फोटोकेमिकल जो है स्मोक प्रोड्यूस होती है जिसकी वजह से हमारे रेस्पिरेटरी डिजीज़ प्रोड्यूस होते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को नुकसान पहुंचता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में बहुत कमी आई है जिसकी वजह से हमारी हवा को भी सांस जो उसने भी ली है, हमारी हवा भी बहुत फ्रेश हुई है, हम एक ताज़ा हवा में अब जी रहे हैं और एक हमारी एटमॉस्फेयर को एक नई ज़िंदगी मिली है समझे। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड में हमारी बहुत कमी आई है जो कि उसका भी हमारे इन्वायरमेंट पे बहुत इफ़ेक्ट पड़ा है। उसके बाद नॉइज़ पोल्यूशन की मैंने बात की। दूसरी चीज़ें तो अलग बात हैं, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स या दूसरा नॉइज़ पोल्यूशन जो भी क्रिएट होता है, लेकिन मेरा आई थिंक दैट कि नॉइज़ पोल्यूशन 98% जो है वो ट्रैफिक से क्रिएट हो रहा होता है। स्पेशली कराची में ट्रैफिक जैम जब होता है तो हम वहाँ पे देखते हैं किस तरह से नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। तो जिस तरह से ट्रांसपोर्ट रुक चुकी है, ट्रैफिक रुक चुका है, तो नॉइज़ पोल्यूशन भी क्रिएट नहीं हो रहा। थर्ड पॉजिटिव इफ़ेक्ट इज़ दैट कि हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं। इंडिपेंडेंट कैसे? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत थी कि अपने काम खुद किया करें। तो अब जो है वही चीज़ मैं देख रही हूँ कि हम लोगों ने जिस तरह कोरोना वायरस जब आया तो हम लोगों ने अपनी मेट्स को वापस भेज दिया, अपने सर्वेंट्स को घरों में से उनके घर वापस भेज दिया। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि हम उनको घरों से निकाल दिया हम लोगों ने, हम उनकी हेल्प भी कर रहे हैं। एवरीवन इज़ सर्विंग टू देयर पीपल्स, ठीक है। लेकिन अब हम लोग जो है हाउसवाइफ जो थी पहले
मर्दों को पता चला है कि उनकी बीवियाँ किस तरह से घर संभाल रही हैं, बीवियों की कदर हुई है उनको। बच्चियाँ जो हैं यंगस्टर लाइक मेरी एज की जितनी लड़कियाँ हैं, उन जो स्टडीज़ में मसरूफ़ रहती हैं यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज लाइफ में, अब उनको पता चला है कि घर किस तरह संभाला जा सकता है। वो कुकिंग कर रही हैं, वो अपना घर संभाल रही हैं, और हर इंसान अपना काम खुद कर रहा है, अपनी सफाई खुद कर रहा है। और मैं समझती हूँ अपने घर का काम जो खुद करने में शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए। तो ये जो है हम लोग इंडिपेंडेंट हो चुके हैं अब, और हम लोगों को मेड्स और सर्वेंट्स के बगैर रहना आ गया है। फोर्थ एंड लास्ट पॉजिटिव इफेक्ट इज़ दैट कि हम लोगों में खिदमत खल का जज्बा बहुत ज़्यादा आ चुका है। मुखय्यर हजरात मौजूद हैं हमारे पाकिस्तान में, जो पहले भी हर किसी को सर्व करते थे, और ऐसी जब सिचुएशन आती थी तो वो लोग खिदमत खल्क में आगे आगे रहते थे। लेकिन ये सिचुएशन ऐसी है कि एक एक बंदे ने जो इतना अफोर्ड कर रहा था कि अपनी मेड तक को सर्व कर सके, उसको कुछ हिस्सा दे सके अपने पैसों में से, तो एक एक बंदे ने इस वक्त में इस सिचुएशन में जो है अपने सर्व किया है। और मैं समझती हूँ कि कोरोना वायरस के जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स हैं उसने एक नया चेंज लेके आई है, एक हमारी जो दोबारा से एक साइकिल हमारी स्टार्ट हुई है, एक नई ज़िंदगी स्टार्ट हुई है हमारी। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी चेंजिंग्स आई हैं। सिर्फ ये 4 ही नहीं, पता नहीं और कितनी चेंजेस हमारे कंट्री में, हमारे अर्थ पे आई हैं जो हमें नहीं मालूम। लेकिन मैंने अपनी इस वीडियो के थ्रू जो मैंने चेंज ऑब्ज़र्व किया वो आप तक पहुंचाने की कोशिश की। थैंक यू।